सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सुपर फास्ट डिवीजन की क्लास। सुपर फास्ट डिवीजन की क्लास में आपको पता है इंग्लिश विषय के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और सभी के आंसर्स भी आप लोग देते हुए चलते हो हमारे साथ। तो चलिए आज की भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया होगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग क्वेश्चन का आंसर कर सके। तो प्लीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ सके। जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ही और प्रशिक्षु हमसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कमेंट्स आएंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि किसकी तैयारी कितनी बेटर है। तो बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए आज की क्लास भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एट, ऑन या फिर इनटू, इसमें से क्या फिल करेंगे यहाँ पर? वी गॉट। जल्दी आप लोग आंसर करिए, सभी का आंसर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग सही कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए, आंसर करते रहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनटू। वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। इनटू होगा दोस्तों, ठीक है, इन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इनटू होगा। आप लोग के राजन सीरीज में गलत दिया हुआ है और ध्यान से इसको करिएगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा। तो वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के आगे क्या लगेगा? इनटू लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 का 1 देखिए, आई राइट अ लेटर। इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ एम आएगा, इज एम आर में क्या आएगा? एम आएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। इसके बाद 82 का सेकंड है, हरी इज राइटिंग अ लेटर। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हरी हैड रिटन अ लेटर। राइट, रोट, रिटन, यही होता है थर्ड फॉर्म, रिटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग करने के, यानी कि जब बच्चों को हम लेसन प्लान से पढ़ाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे मिलते हैं हमें। दोस्तों, जब भी टीचर लेसन प्लान बना करके क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं और उन्हें अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हम जाएंगे क्लास में तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान वाइज पूरा समरी करके लेकर के जाते हैं किसी भी चैप्टर का, और हम उसमें प्री प्लान क्वेश्चंस को लिख करके जाते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछना है। इसके अलावा लेसन प्लान में इस तरीके के क्वेश्चंस हम रखते हैं कि बच्चों से पूछते टाइम भी बच्चों को इंटरेस्ट आए इन क्वेश्चंस को जब वो देखें। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर में टीचर क्या उनसे पूछने वाले हैं या फिर वो किस तरीके से उसका आंसर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या क्या है लेसन प्लान बनाने के, यानी कि क्या क्या लाभ है। तो पहला है, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। यानी कि जो उनका उद्देश्य है उस चैप्टर को पढ़ाने का वो भली भांति पूरा हो पाता है। इसके अलावा बीइंग प्री प्लान्ड, द टीचर डज नॉट नीड टू रश एंड टू पुट बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। यानी कि जब टीचर प्री प्लान्ड जाते हैं तो बच्चों पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता, बच्चे केवल और केवल ध्यान से टीचर की बातों को सुनते हैं। और वैसे अगर टीचर प्लानिंग से नहीं जाएंगे तो जो चैप्टर वो पढ़ाने वाले हैं खुद भी थोड़ा सा उसको जरूर समझेंगे, तो समझने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम भी क्या होगा? बचेगा। और टीचर जब पहले से पूरा लेसन को प्लान करके लेकर के आएंगे तो और अच्छे से उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा है, अ लेसन प्लान क्रिएट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लेसन एंड मेक हिम लर्न विद क्यूरियोसिटी इन सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब लेसन प्लान पहले से क्रिएटिव रहेगा तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि किस तरीके से सर इसको या मैडम इसको किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसके बाद है, अ टीचर विल बी एबल टू प्रॉपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम।
यानी कि जब टीचर पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों से पूछ भी सकेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों को अच्छे से बता भी पाएंगे। तो इसीलिए प्रिपेयर होकर के आना बहुत जरूरी है, प्रॉपर बच्चों से क्वेश्चन पूछना और उन क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर देना भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी चीजें बहुत मायने रखती हैं जब भी लेसन प्लान कोई भी टीचर बनाते हैं, क्योंकि बिना लेसन प्लान के तो आपको क्लास में जाना ही नहीं है। तो लेसन प्लान बहुत जरूरी है, लेसन प्लान से ही क्लास के अंदर जाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। न्यू मेथड किससे रिलेटेड है? डॉक्टर वेस्ट मेथड से, एच.ई. पाल्मर से, प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन से या फिर ओ. जेसपर्सन से। प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन आपको पता है बायलिंगुअल मेथड के इन्वेंटर, यानी कि इन्होंने इन्वेंशन किया था बायलिंगुअल मेथड का। तो यहाँ पर दोस्तों न्यू मेथड जो है, ये जो न्यू मेथड है ये किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी आंसर अपना करिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप लोग अपना अपना आंसर करिए, न्यू मेथड किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ए बी सी डी। बस आप ए बी सी डी इस तरीके से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है आप केवल ए बी सी डी लिखते जाइए। तो मैक्सिमम लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट मेथड को ही हम न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। आप लोगों में से देखती हूँ कौन अच्छे से रीअरेंज कर लेता है। आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग जल्दी बताइए मुझे। इसे हमें रीअरेंज करना है, किस तरीके से हम रीअरेंज करें कि ये बिल्कुल एक वाक्य बन जाए, बिल्कुल सेंटेंस बन जाए कंप्लीटली। दोस्तों इसे हम रीअरेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले ए टुडे, फिर उसके बाद मैन इज यानी कि ए के बाद सी, उसके बाद प्लेइंग विथ यानी कि उसके बाद डी, और फिर नेचर बी। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ए सी बी और ए सी डी और बी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर बिल्कुल राइट सेंटेंस है। या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस जो आप ये वाला है, टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया था कि मैम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो डेफिनेशन है और उनका जो एग्जाम्पल है, उनके जो प्रकार हैं यानी कि उनके जो काइंड्स हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ा दीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने नाउन बताया था, एडजेक्टिव बताया था, आज यहाँ पर मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन बताऊंगी, प्रोनाउन के जितने भी प्रकार होते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं या नाउन की बजाय प्रयोग होते हैं। कुछ भी आप लिखो, या इस तरीके से आप लिख सकते हो केवल प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो 7 टाइप्स में चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई वी अस आते हैं इसमें, फिर रिलेटिव प्रोनाउन है हु विच, इंट्रोगेटिव में देखिए हुज हुम, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में माई योर, फिर रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हिम सेल्फ, जहां पर सेल्फ आएगा उन सब में रिफ्लेक्सिव रहेगा। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन में वंस, नन, फ्यू। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर, नाइदर, ये सभी आते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोनाउन की डेफिनेशन याद रखिएगा, इसके जितने भी टाइप्स है सबको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस पूरे सेंटेंस जितने भी यहाँ पर दिए पूरे पैराग्राफ में आपको ए, एन और द ढूंढना है कितनी बार आया है। तो चलिए हम ढूंढते हैं। दोस्तों देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, ही हैड 3 सन्स। आप देखिए देयर वॉज अ किंग, यहाँ पर ए हमें मिल गया। फिर द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर आप देखिए द मिल गया हमें। द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट और यहाँ पर द मिल गया। इसके बाद वेयर ही ओवर स्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन मिल गया। एंड गेव जेन्युइन रीजंस फॉर हिज लेट कमिंग, तो यहाँ पर आप देखिए हमें ए मिला, उसके बाद द मिला, फिर द मिला और फिर एन मिला। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया? यानी कि अंग्रेजी को पढ़ाने में सबसे ज्यादा बाधाएं क्यों आती हैं, या क्या रीजन है कि इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं बच्चे? इंग्लिश टीचिंग में कौन कौन सी बाधाएं शामिल होती हैं, या क्या रीजन होते हैं कि बच्चे अच्छे से इंग्लिश को समझ नहीं पाते, या टीचर अच्छे से कोशिश करते हैं फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते, तो उसका क्या रीजन है? तो यहाँ पर आप देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बफेलो होता है, बफेलो लोग बोलते हैं उसको बफेलो, लेकिन होता क्या है, बफलो होता है। बफेलो को हम बफलो को क्या बोलते हैं, बफेलो बोलते हैं। तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं सही से नहीं होता है, तो प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से पूरी मीनिंग ही गलत निकलने लगती है किसी भी सेंटेंस की। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत बड़ा रीजन है इंग्लिश टीचिंग में। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, चूंकि हमारी भाषा हिंदी है, जो हम बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा में ही हम मैक्सिमम चीजों को, उनका उच्चारण भी हम इसी में करने लगते हैं, मदर टंग में ही करने लगते हैं। तो इस वजह से भी हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं सही हो पाता और इंग्लिश नहीं सीख पाते, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम हिंदी भाषा का ही अधिक प्रयोग करते हैं और इंग्लिश का ना के बराबर प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो भाषा हम कैसे उसको सीख पाएंगे? इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, ग्रामर की भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को ग्रामर सही से नहीं, रूल्स नहीं पता होते सही से, कहाँ पर किसका प्रयोग करना है, कहाँ पर आर्टिकल्स का सही प्रयोग करना है, कहाँ पर प्रीपोजिशंस का सही से प्रयोग करना है। तो ये सब चीजें नहीं पता होती है तो भी दिक्कत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, व्हाट इज कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन क्या है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी, कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कि दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, फिल द स्पेलिंग्स में। यहाँ पर आप देखिए दो स्पेलिंग दिए हुए हैं, देखती हूँ मैं कितने लोग इसको सही से फिल करते हैं। चलिए आप लोग फिल करिए इसको, मैं देख रही हूँ कौन कौन बिल्कुल सही कर रहा है। करते रहिए आप लोग दोस्तों, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को। दोस्तों पहला जो है हमारा ये है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। दूसरा है TELEVISION, टेलीविजन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग की ये स्पेलिंग भी कंप्लीट हो गए और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। इससे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी हम करवाएंगे सभी विषयों की। हम लोग सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर डालिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में यहाँ पर घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देखिए, सभी विषयों को पढ़िए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है देख के। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। इसके अलावा आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएंगे और टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, आप लोग ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको सबसे अच्छी तैयारी करनी है अपने एग्जाम के लिए और सबसे बेहतर नंबर लाने हैं तो आपको हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियोस को देखना होगा। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, आप कभी भी कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो घर का, आप मोबाइल चला करके रख दो, उसके बाद आप वीडियो को सुनते रहो। जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अपने आप आपके दिमाग में याद होते जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे घर में खाना बना रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे कपड़े धुल रहे हो, आपके पास जब भी टाइम हो आप वीडियो को चला करके हमारे रख दीजिए और केवल सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोला जा रहा है। आप बस केवल सुनेंगे तो भी आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी सारे विषय की। तो जब भी आपके पास टाइम हो आप वीडियोस को सुनिए, वीडियोस को देखिए, आपको डेफिनेटली उससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी अब समय कम बचा है। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया हमें। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, आप लोगों के लिए लगातार ऐसे अच्छे से क्वेश्चन मैं लेकर के आती रहूंगी और आप लोग की तैयारी सबसे बेहतर कराऊंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।